न्यूज़ में इस वक्त साहेबगंज के पंचायत के उम्मीदवार प्रत्याशी सुरेश कुमार के सामने हैं। सीधा बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दा है। नमस्कार सर, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपको। बताइए, आप जो इस वक्त के पंचायत चुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार खड़े हैं, कितने वर्षों से आप लगे हुए हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में हम इसके पहले 2 बार लड़े। 2 बार के बाद में हम माने चुनाव छोड़ दिए। उसके बाद में फिर हमको माने लोग यहाँ के पूरे माने जनता लोग बोला कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना है, आप क्यों छोड़े चुनाव। तो हम चुनाव फिर लड़ रहे हैं फिर इस बार भी। और यहाँ हम अपना माने काम जो है सामाजिक काम हम अपना जारी रखें। और साल भी मैंने उस आपदा के घड़ी में बाढ़ जब इधर आया, सारा रोड वोड सारा टूट गया, तो उसमें कम से कम सैकड़ों टेलर हम टुकड़ा भरवा के मेन रोड को चालू करवाए। उसके बाद में कम से कम 25 गांव 30 गांव प्रभावित होता था बाया नदी से। उसको हम क्या किए कि फिर उसमें 15,000 बोरा सीमेंट का बोरी मिट्टी भरवा के अब उसको रोड बनवाए वहाँ से, जिससे पानी रुका। उससे कम से कम 10 पंचायत माने साहेबगंज, यहाँ साहेबगंज माने ये हुसेपुर पंचायत से लेकर आपको ये सिंगाही तक, उस्ती सिंगाही तक या लालगंज तक प्रभावित करता था ये नदी, बया नदी का पानी। और किसान को कुछ नहीं होता था, जिसको हम यहाँ से बंद करवा दिए। ये 15,000 बोरी का और 6 फीट रास्ता बनवाए उसको कि ग्रामीण लोग चले। 25 साल से वो रोड जो है अवरुद्ध था, उससे कोई आवाजाही नहीं था। 4 महीना बंद रहता था। 4 महीना के बाद में माने किसी को अगर बहू बेटी को भी लाना पड़ता, चाहे किसी भी बुजुर्ग को आना पड़ता, तो बहुत माने दिक्कत था। कम से कम उसके लिए 4 किलोमीटर माने फेरा लगा के और खेमकरना में पहुंचने के लिए पुनदेव सिंह के घर के पास, सलीमन मियाँ के घर से पुनदेव सिंह के घर के पास दूरी बहुत कम है। कम से कम माने 100 मीटर होगा। 100 मीटर के दूरी के लिए उनको 5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी उनको तय करके आना पड़ता था उस जगह को पाने के लिए। मुद्दा क्या है पंचायत चुनाव में? आपका सबसे पहले विशेष मुद्दा क्या है इस चुनाव के लिए, गांव के लिए, पंचायत के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारे पिताजी भी माने ये मुखिया थे, पूर्व मुखिया हमारे पिताजी भी थे। हमरा भी है कि भाई पिताजी जैसे हम भी मुखिया बन के हम भी सेवा करें जनता का। लोगों का कहना है कि इस पंचायत में जो वर्तमान मुखिया हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाया, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, हम मुखिया जी पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि सामाजिक काम हो, अगर कहीं 5 रुपया का भी अगर वो बतावे कि हम सामाजिक काम सार्वजनिक काम किए हैं, 1000 में नहीं रुपया में, तो माने उसके लिए हम माने ये आभार प्रकट करेंगे उनका। 5 रुपया का भी वो काम बतावे। जनता से कोई अपील आप अपने लिए इस चुनाव के लिए? जनता से माने अब अपील करेंगे कि मान लीजिए कि लूट खसोट वाले को वो लोग हम मदद नहीं करें। जो ईमानदार व्यक्ति हो उसको मदद करे, जो समाज के काम करने वाले हो उसका मदद करे लोग। नमस्कार। मुद्दा क्या है इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में आपके लिए क्या विशेष मुद्दा रहेगी इस पंचायत के लिए? ये माने स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास, और वृद्ध लोग हैं उनका पेंशन, ये सब बनवाएंगे। जुआ लोग हैं उनका रोजगार का व्यवस्था कराएंगे पंचायत स्तर पर। और ये जल नल जो अधूरा पड़ा हुआ है
जो मान लीजिए कि यहाँ माने शायद नल जल योजना से पानी लोग पी रहे हैं, शायद एक माने 11-12 ठो नल जल योजना है, उसमें 1-8 ठो से पानी लोग पी रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम माने सारा नल जल को माने सुचारू रूप से चलावें। लोगों का कहना है कि सड़क का भी व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे, और सड़क का भी दुर्दशा भी बहुत दयनीय हो चुकी है, इसमें आपको क्या कहना है? सड़क देखिए, हम अपने स्तर से जहाँ बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है उसको हम माने भरवाते हैं। हमारे पास तो सरकारी फंड है नहीं कोई, हम निजी फंड से, अपने फंड से हम सारा काम कराते हैं। ये चीज़ सब अब जनता से भी पूछ सकते हैं।